थोड़ा टेली कार्डियोलॉजी में कैम्प में क्या करने वाले हो? टेली कार्डियोलॉजी में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम कंसल्टेशन करते हैं और ऑन साइट हमारे कैबिन्स होंगे जिसमें स्क्रीन करके पेशेंट को फिर हम उसको ट्रांसमिट करेंगे और जो अपोलो में सीनियर कंसल्टेंट्स बैठे रहेंगे उनको हम ट्रांसमिट करके वो रिपोर्ट्स दिखाएंगे। उसके बेसिस पे वो वहाँ से पेशेंट को गाइड करेंगे कि उनको फर्दर क्या करना चाहिए और क्या जो प्रिकॉशंस हैं वो सब वो वहाँ से बताएंगे। सो ये है कि मेनली है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये होना है कंसल्टेशन। दिस इज द टेली। हाँ। So are you going to do the same thing in Yes. Kanpur? Yes. Tourist Yes. area? Yes. Yes. And who will be guiding doctors from Apollo or the? No, there will be doctors present there. Plus, there will also be doctors through teleconferences, various hospitals. Which all hospitals? सबसे बात हो, सब प्रैक्टिकली सभी हॉस्पिटल दिल्ली, आपके कौन कौन से हॉस्पिटल से अटैच रहेंगे? दिल्ली रहेगा केवल। इनका दिल्ली का जो हॉस्पिटल है वो अटैच रहेगा अपोलो का। सपोज आई वांट सी मेरे पास जो डॉक्टर्स आएंगे ना, हम 4 जो लाइव आएंगे, कोई 1 घंटे के लिए आएगा, कोई 2 घंटे के लिए आएगा, दे विल बी अवेलेबल फॉर 8 आवर्स फॉर एनी कंसल्ट। हमारे 4 वीडियो कॉन्फ्रेंस यूनिट्स वहाँ पे लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ तो फिर सिंगल हॉस्पिटल हो गया ना, अलग ऑप्शंस है ना। जिसको यहाँ से ओपिनियन लेके आप स्टेज पे आ जाओ सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, बाहर तो सिंगल ओपिनियन ही होगी ना। अब मैं कुछ हार्ड कोर रैगिंग कर रहा हूँ इस वक्त पे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, डॉक्टर के अग्रवाल नहीं हूँ। जो आपके मन के सवाल है मैं पूछ रहा हूँ। आमिर खान है। हाँ, मैं आमिर खान नहीं हूँ, मैं चंपक भूमिया नहीं हूँ, मैं चंपक भूमिया नहीं हूँ। मेरा एक पहला सवाल है डॉक्टर खन्ना कि आम जनता कार्डियोलॉजिस्ट को बोलती है कि आप गलत काम कर रहे हो। वो कहते हैं कि आपने स्टेंट लिया, एक स्टेंट बड़ा लिया, उसको काट के 2 में लगा दिया और 2 के चार्ज कर लिए। क्या ये पॉसिबल है? टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है? नहीं, टेक्निकली आज के स्टैंड्स में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्या होता था पहले, बहुत पहले जब स्टैंड बने थे तो स्टैंड बलून पे माउंट होता था, अलग से चढ़ाया जाता था, तो उसको काट के आप लगा सकते थे। आज के स्टैंड जो होते हैं बलून के साथ फिक्स्ड आते हैं, उसको आप निकाल के फिर नहीं चढ़ा सकते, तो उसको काटा नहीं जा सकता। बलून को आप काट दोगे तो फिर उसको यूज ही नहीं कर सकते आप। तो आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ठीक है, मैं क्लैरिफिकेशन ले लिया। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, मैं जब भी जाता हूँ ना वही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ तो ऐसा होता है। ऐसा हो रहा था, पहले होता था। नहीं, मैं आज की बात करूँ। ऐसा कभी अगर किसी ने डाउट बनाया, इसका मतलब कभी किसी ने जरूर किया होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। सो एक स्टेंट को आप 2 में डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते। दैट्स 1 2। लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करते हो, स्टेंट लगा दिया और स्टेंट लगाने के बाद में 2 लगने हैं स्टेंट, एक आज लगाया और एक कल लगाया। कल आप इसलिए लगा रहे हो ताकि आपको 2 बारी प्रोसीजर के चार्जेस मिल जाएं। क्या ऐसा होता है कि एक ही 2 दिन अगर एक सेम सिटिंग में सेम हॉस्पिटलाइजेशन में करो तो एक ही चार्जेस लगते हैं? नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट में आप अगर स्टेंट आज एक, बहुत बार क्या होता है आप आज आपने एक स्टेंट डाला, 2 दिन बाद दूसरा डाला, वो इसलिए डालते हैं या तो पेशेंट बहुत सिक होता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, जिस आर्टरी जो बंद है उसको उसी समय खोला जाता है, बाकी आर्टरी को 1-2 दिन बाद खोला जाता है कि स्टेंट में थ्रोम्बस के चांस ना हो, क्योंकि वो अक्यूट स्टेज में हो रहा है एंजियोप्लास्टी, उस समय में जो हमें दवा पहले से देनी होती है वो मरीज को नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हम सारी आर्टरीज को रिस्क नहीं करते हैं। या किसी को किडनी फेलियर है या क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो उसको हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं देना चाहते हैं, या हार्ट बहुत वीक है। बट कभी भी ऐसे होता है तो खाली नेक्स्ट टाइम का जो स्टेंट की एडिशनल स्टेंट होता है उसकी कॉस्ट ऐड होती है। प्रोसीजर एक ही चार्ज होता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, या इंश्योरेंस से रिएम्बर्समेंट भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। इट इज ओनली अ सिंगल प्रोसीजर विच इज चार्ज्ड। सो एम आई क्लियर विद दिस डाउट? ये लोग कहते हैं कि आपने 2 स्टेंट 2 दिन में लगाए ताकि आपको हॉस्पिटल को डबल खर्चा मिल जाए। एक ही मिलता है, चाहे आप 3 स्टेंट 3 दिन में लगाओ कि 2 स्टेंट 2 दिन में लगाओ कि 3 स्टेंट 1 दिन में लगाओ, हॉस्पिटल चार्जेस आर फॉर 1 प्रोसीजर ओनली, इट इज़ नॉट फॉर 2 and 3। ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ अस्पताल ऐसा करते थे, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है, ये लीगल नहीं है। अगर आपको 2 स्टेंट लगे हैं 2 दिन के अंदर में तो प्रोसीजर एक ही माना जाता है, 2 नहीं माने जाते। अब एक पेशेंट को छोटे छोटे 2 लीजन हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है कि बड़ा एक स्टेंट लगा दो कि छोटे छोटे 2 लगा दो।
और अगर हम बड़ा एक लगा देते हैं तो किस सिचुएशन में दो छोटे छोटे लगाएंगे, किस सिचुएशन में एक बड़ा लगाएंगे? देखिए ये भी एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। नॉर्मली अगर दो पास लीजन है, छोटे छोटे हैं, एक हम बड़ा स्टेंट लगा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बड़े और छोटे स्टेंट की कीमत सेम है, दो लगेंगे तो डबल चार्ज मतलब स्टेंट का कॉस्ट है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। क्योंकि स्टेंट की जो कॉस्ट होती है उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे 8 मिलीमीटर का स्टेंट हो चाहे 40 मिलीमीटर का स्टेंट हो, कॉस्ट सेम रहेगी। कभी कभी क्या होता है, अगर बीच में एक एरिया बिल्कुल नॉर्मल है या एक बहुत बड़ी साइड ब्रांच है जिसको हम कवर नहीं करना चाहते हैं, तब हम दो, या इतना एंगुलेटेड आर्टरी है कि एक बड़ा स्टेंट नहीं जा सकता उसमें, तब हम दो छोटे छोटे लगाते हैं। नहीं तो अगर वो लीजन पास हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर ज़्यादातर जगह एक ही स्टेंट से दोनों लीजन को कवर करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एंजियोप्लास्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करे कि जैसे एक एंजियोप्लास्टर बोल सकता है कि मेरे से ये नेगोशिएट नहीं होगा और एक्सपीरियंस वाला बोलेगा कि मैं कोई भी स्टेंट लगा सकता हूँ, तो उस सिचुएशन के अंदर में कि आप किस एंजियोप्लास्टर के पास गए, हिज डिसीजन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। कहने का मतलब है कि डू यू हैव ऑल्सो ए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ एंजियोप्लास्टर्स? हाँ, डेफिनेटली ये सही है कि एक लेवल ऑफ एंजियोप्लास्टर जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है, स्पेशल गाइड वायर्स हैं, रोटाब्लेटर है, वो ये सारी चीज़ें एक स्टेंट से एक हद तक कर सकता है। बट जो बिगनर्स हैं या जो एवरेज लेवल के लोग हैं या जिनके पास इतना अच्छा बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो काम करते हैं जिससे पेशेंट की सेफ्टी ज़्यादा हो, तो उसमें हो सकता है कि 2 स्टेंट वो डालें। बट जो एवरेज अच्छा है, अबव एवरेज है, रेगुलर रूटीन बढ़िया काम करता है, वो उसके एक्सपीरियंस पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। बट दोनों लोगों के केसेस में यूजुअली पेशेंट की सेफ्टी डॉक्टर पहले सोचता है, अनलाइक की जो भावना है कि पैसे के लिए कर दिया, ऐसा नहीं है। हर आदमी पहले ये सोचता है, हर डॉक्टर, कि पेशेंट हमारा ठीक होना चाहिए और ठीक होकर अस्पताल के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट खराब हुआ तो उसकी रेपुटेशन ज़्यादा खराब होगी। अब पेशेंट ये कहता है कि हम डॉक्टर खन्ना के पास पहले चले गए तो बोलेंगे एंजियोप्लास्टी करूंगा, और डॉक्टर मनी के पास चले गए, बोले नहीं 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 एंजियोप्लास्टी मत करो, मैं तो सर्जरी करूंगा। पेशेंट फंस गया बेचारा, अब क्या करें डॉक्टर मनी? ये दो सबसे बड़े डॉक्टर ने पेशेंट को फंसाया, सोचिएगा जरा। छोटा डॉक्टर क्या करेगा, जिसको हम लोग सिरमौर पासवान की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिफरेंस। इन्होंने तो मेट्रो मैन का किया है, इसलिए इन पर शक नहीं हो रहा मुझे। नहीं, मैं इसकी बात तो सिचुएशन दे रहा हूँ मैं तो। दो डॉक्टर जिसने ठगा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, सबसे बड़े नहीं ठगा तो हम नहीं बोलेंगे। दे विल ऑलवेज बी a difference of opinion. There will be situations where there will always be a fight between a surgeon and an angioplaster. Angioplaster will say मैं angioplasty कर दूंगा and the surgeon says नहीं, इसमें सर्जरी के रिजल्ट्स बेटर हैं। उस सिचुएशन के अंदर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उस सिचुएशन का आंसर है दोनों मिलकर डिसाइड करें। एक सेकेंड वही मैं बता रहा हूँ। द आंसर इज इन सच सिचुएशंस पेशेंट शुड आस्क फॉर ए जॉइंट ओपिनियन, दैट्स ऑल। आई एम ओनली, जैसे टैवी आया, अभी टैवी करके एक नया प्रोसीजर आया है, टैवी करके जो हमारा एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट है, वो करीबन 8 लाख का आता है वैल्व, 12 लाख का वैल्व है। उसके ऊपर में तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ गई हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट एंड सर्जन विल नॉट फाइल, दे विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड जरूरत है कि नहीं है। वहाँ पे तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ गई हैं। व्हेनेवर इन डाउट please ask for a joint opinion. That's what I'm trying to say. Let the surgeon and cardiologist sit together and decide what is best for you instead of taking a individual opinion. जहाँ डाउट है, जहाँ डाउट नहीं है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हमने ट्राई किया, सारे डॉक्टरों को पूछा, किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, किसी के तरफ नहीं बोला, किसी के वो नहीं बोला। अल्टीमेटली द कंक्लूजन केम, जारे कंक्लूजन आई टेल यू, कि ये उसका जो पेशेंट है ना, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो क्या करवा। नहीं, वो इज नॉट एग्री। आई डोंट एग्री विद गिविंग एन ऑप्शन टू द पेशेंट यू चॉइस। नो, you have to say, as a doctor I have to say मेरी फीलिंग है इसकी बाईपास होनी चाहिए and can I do it or not, that's all. Doctor has to say मेरी ओपिनियन है, he can't say कि बाईपास होना चाहिए। He says as far as I am concerned बाईपास होना चाहिए। Doctor cannot say बाईपास होना चाहिए because he cannot take on behalf of others. He should say इस कंडीशन की मेरे हिसाब से बाईपास होना चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है, फिनिश। He has to give his opinion. Since this question has been raised, all lesions जहाँ पे भी स्टेंट लग सकता है वहाँ पे बाईपास हो सकता है। इसका मतलब नहीं है
कि सभी लीजन में बाईपास होना चाहिए। जैसे लोकेशन होता है, ये लेफ्ट मेन जो आर्टरी होती है उसकी जो ब्रांचेस है, और लेफ्ट मेन के 1 सेंटीमीटर के आसपास अगर नैरोइंग है तो उसमें बाईपास सर्जरी का रिजल्ट बेटर होता है। इसको प्रॉक्सिमल एलएडी या ऑस्टियल सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें स्टेंट जो है, अगर हम स्टेंट लगाएंगे तो स्टेंट का एक हिस्सा लेफ्ट मेन में रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने बोला होगा कि बाईपास सर्जरी इज़ बेटर इन ए सिचुएशन वेयर स्टेंट ऑल्सो कैन बी डन। बाईपास सर्जरी में हम उपलब्ध करते हैं जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है, और दिस हैज़ बीन प्रूवन विदाउट एनी कंट्रोवर्सी दैट इंटरनल मेमोरी इज़ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग रिवैस्कुलराइजेशन। 25 साल तक क्लीवलैंड क्लिनिक का रिपोर्ट है कि इंटरनल मेमोरी जो आर्टरी है ओपन रहता है। सो इट डिपेंड्स ऑन whom you are giving this advice। अगर एक आदमी जिसको ज़्यादा लॉन्जिविटी नहीं है, 80 साल का आदमी है और उसमें एक ही ब्लॉक है, तो कोई भी उसको सर्जरी करने के लिए नहीं बोलेगा। मगर इफ़ देर इज़ अ यंग पर्सन हु हैज़ गॉट हिज एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम and his proximal LAD is stenosed, then maybe one can say internal memory artery will give a long lasting result. This is the controversy. As far as this particular controversy जो आप highlight कर रहे हैं उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, and I was not consulted. I do not know where the lesion was. But if it was proximal LAD, a controversy can occur. मेरा एक और सवाल है, बड़ा सिंपल है कि वीनस ग्राफ्ट इनका they debate that my drug-eluting stent is better than your venous graft in certain situations. Okay. Now, if suppose I have a situation, एक पेशेंट आया जिसको सिर्फ इनके हिसाब से बाईपास होना जरूरी है क्योंकि उनका प्रॉक्सिमल एलएडी है और वहाँ पे वो आर्टेरियल ग्राफ्ट लगा देंगे, बोलेंगे बाकी 2 आर्टरी के अंदर में मैं वीनस ग्राफ्ट लगाऊंगा। तो ये आते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो, उस आर्टरी में तो आप बाईपास कर दो, मिनी बाईपास करके आप उस आर्टरी को खोल दो, बाकी 2 आर्टरियां मेरे लिए छोड़ दो, मैं स्टेंट लगा दूंगा। तो ये नया प्रोसीजर है, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि 2 आर्टरियों में आपने एंजियोप्लास्टी कर दी और एक आर्टरी का आपने बाईपास कर दिया, तो पेशेंट का रिस्क कम हो गया, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी बट एट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलवेज कम्स एट द कॉस्ट। आजकल कितने हाइब्रिड दिल्ली में हो रहे हैं? अभी एक मिनट ये हो रहा है। देखिए हाइब्रिड एटलीस्ट 10-12 साल से तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। वीनस ग्राफ्ट की एक लाइफ होती है। पहले मेडिकेटेड स्टेंट जब नहीं थे तब डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं था। अब मेडिकेटेड स्टेंट इतने अच्छे आ गए हैं और 10-12 साल के रिजल्ट आ गए हैं कि वो वीनस ग्राफ्ट के बराबर काम करते हैं, बहुत केसेज में बेटर काम करते हैं, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वेन का ग्राफ्ट आप बॉडी उसी मरीज से लेते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, खाली सर्जन की और थिएटर की और जो सामान लगता है उसकी कॉस्ट है। इसमें चीज़ बाहर से लगाई जाती है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे मरीज करने से मरीज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आप लीमा एलईडी में लगाएं और बाकी दोनों में अगर स्टेंट के लिए सूटेबल है स्टेंट लगाएं तो मरीज का रिस्क कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आजकल थिएटर्स भी ऐसे बन गए हैं, आने लगे हैं जहां हाइब्रिड कैथलैब या हाइब्रिड ओटी बोलते हैं, जो कि दोनों चीज़ें एक ही जगह पे एक ही साथ हो सकती हैं। उसमें कैथलैब भी होता है और थिएटर भी होता है। तो ये कंसेप्ट हर जगह बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम जैसे बताई कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उसकी एंजियोप्लास्टी कॉस्ट है वो सर्जरी कॉस्ट से ज़्यादा होती है, और अगर उसमें कुछ और प्रॉब्लम है तो सर्जन ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि हम सारी सर्जरी एक ही साथ कर दें। बाकी बहुत मनी हाइब्रिड अगर करना है मान लीजिए तो सर्जरी पहले करोगे कि एंजियोप्लास्टी पहले करोगे, दोनों साइमल्टेनियस करोगे? मेरे विचार में जो एलईडी जो आर्टरी है वो 50% ऑफ द हार्ट मसल को एलईडी सप्लाई करता है। दिस एलईडी इज आल्सो कॉल्ड द विडो मेकर आर्टरी, तो इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर एलईडी में लीजन है और इंटरनल मेमोरी आर्टरी उसके लिए रेकमेंड किया जाता है तो पहले वो करना चाहिए, इंटरनल मेमोरी लगा देना चाहिए, उसके बाद में आप कैथ लैब में ले जाके उनको स्टेंट लगा सकते हैं। मगर दीज आर ऑल थिंग्स विच आर अवेलेबल इन एडवांस कंट्रीज वेयर मनी इज़ नॉट द इशू। बट हिंदुस्तान में जहाँ पे पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी को तो एलईडी में लगा सकते हैं और राइट इंटरनल मेमोरी को मार्जिनल या इवन उसको खींच के हम राइट कॉर्नरी तक ले जा सकते हैं। उसमें टोटल आर्टेरियल रिवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं।
लीमा को रीमा जो होता है वो दैट इज कॉल्ड द राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी से जोड़ देंगे तो एक वाई बन जाता है, और इस वाई से हम हार्ट के सारे वेसल्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये दिस इज कॉल्ड टोटल आर्टेरियल रिवास्कुलराइजेशन, जिसको हम हाइब्रिड नहीं रेकमेंड करते हैं, उसमें ये सुपीरियर होता है। आई एग्री विद डॉक्टर खन्ना कि वीनस ग्राफ्ट जो है इंपॉर्टेंट आर्टरी में नहीं लगाना चाहिए। अनइम्पॉर्टेंट आर्टरी में बेशक वीनस ग्राफ्ट लगा दो, 10 साल के बाद बंद हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा। इंपॉर्टेंट आर्टरी में वीनस ग्राफ्ट नहीं लगाना चाहिए। अभी डॉक्टर पन्ने ने बोला कि वीनस ग्राफ्ट 8 से 10 साल में बंद होने के चांसेस होता है, ठीक है। इज देयर एनी परसेंटेज वीनस ग्राफ्ट क्लोजर एट 10 years? एक्चुअली वीनस ग्राफ्ट में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। जो पहले के जो वीनस ग्राफ्ट लगाते थे, जो टेक्निक वाज इंफीरियर, वो 8 साल में 10 साल में बंद हो जाता था। अबाउट 50% यूज्ड टू क्लोज डाउन। बट द प्रेजेंट डे टेक्निक नॉन इन्फ्लेशनरी वीनस ग्राफ्ट जो लगाते हैं और नॉन वाल्व सेगमेंट्स जो यूज करते हैं, वी एक्सपेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज येट टू बी प्रूवन, कि 20 years तक ये वीनस ग्राफ्ट रहेगा, मगर उसी जगह रहेगा जहां पे रन ऑफ होगा। रन ऑफ माने अगर आर्टरी में ब्लड डालें तो ब्लड निकलना चाहिए। अगर ब्लड रुकता है वहां पे, आर्टरी अगर बहुत नैरो है, तो वो वीनस ग्राफ्ट कामयाब नहीं रहेगा। बट एलईडी जहां पे 50% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज फ्रॉम द एलईडी, उसमें इतना रन ऑफ होता है, उसमें कभी जनरली कोई ग्राफ्ट बंद नहीं होता। मेरा सिर्फ एक और सवाल इसी के अंदर में है कि नॉर्मली स्टेंट आपका एवरेज लाइफ ऑफ स्टेंट कितनी है? स्टेंट की लाइफ जो होती है आदमी की लाइफ से ज्यादा होती है, बट उसमें एक ही चीज है, रिकरेंस, टिश्यू ग्रोथ की वजह से वो बंद हो सकता है, या अगर स्टेंट में क्लॉट आ जाए। टिश्यू ग्रोथ जो यूजुअली अगर बेयर मेटल स्टेंट है तो 6 महीने तक टोटल हीलिंग हो जाती है। अगर 6 महीने में वो स्टेंट बंद नहीं हुआ तो फिर वो बंद नहीं होगा। मेडिकेटेड स्टेंट में ये प्रोसेस इनिबिट होती है दवा की वजह से, तो यूजुअली 1 साल या 1.5 साल के बाद अगर उसमें रिकरेंस रीस्टेनोसिस नहीं हुई तो ये लाइफ लॉन्ग स्टेंट चलेगा। एक रिस्क होता है स्टेंट थ्रोम्बोसिस का, उसका रिस्क जो होता है 1% से कम होता है दोनों तरीके के स्टेंट्स में। तो अगर आपने एक स्टेंट लगाया तो नॉर्मली दोबारा स्टेंट लगाने की जरूरत कब पड़ेगी? अगर वो स्टेंट न्यू स्टेनोसिस नहीं है तो, अगर नया ब्लॉक नहीं है तो उस स्टेंट में अगर टिश्यू ग्रोथ की वजह से रीस्टेनोसिस होती है। नॉन मेडिकेटेड स्टेंट में 6 महीने के अंदर अगर जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। मेडिकेटेड स्टेंट में 1.5 साल के बाद नहीं पड़ेगी। अगर वो ठीक है 1.5 साल तक तो नहीं पड़ेगी फिर कभी भी। अगर जो जिस आदमी को स्टेंट लगा है वो ही इज डिपेंडेंट ऑन सर्टेन ड्रग्स कॉल्ड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, और अगर उसको कोई हर्निया या प्रोस्टेट या गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने की जरूरत पड़ गई तो ये एंटीप्लेटलेट बंद करते हैं, तब ये स्टेंट का बंद होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो रेकमेंड करते हैं, जैसे कि कोई जिसको हमको पक्का पता है कि ये इसको प्रोस्टेट की सर्जरी होनी है या इसको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करना है, तो वी रिकमेंड दैट पेशेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्टिंग। बट अगर हमको पता है कि इसको कोई सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है तो वी पुट अ स्टेंट। स्टेंट में एंटीप्लेटलेट्स आर मैंडेटरी।